हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी बातों को सिखाने वाला हूं और ये टॉपिक जो है बहुत ही मज़ेदार आपके लिए होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इस चैनल के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ परमाणु का पहला वीडियो मैंने आपको बनाकर रख दिया है और लिंक में भी दे दिया हो ताकि आपका जो है कोई भी वीडियो जो है कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आप ही को ना मिलेगा। तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आ रहा हूँ सिखाने परमाणु होता क्या है। सबसे पहले समझिए कि परमाणु क्या है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे वाले कण को ही हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु के सिद्धांत दो वैज्ञानिक दिए थे। सबसे पहले सिद्धांत परमाणु का कौन दिए थे? डाल्टन दिए थे। तो डाल्टन ने कई ऐसे सिद्धांत दिए, तो उनमें से उनके कई सिद्धांत गलत साबित कर दिए गए और कई सिद्धांत जो है सही हुए। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत थे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले गलती क्या की? सबसे बड़का एकदम पहले ही होता नहीं कि पहले ही बॉल पे मारना चाहिए छक्का, तो पहले ही बॉल पे आउट हो गए। तो डाल्टन तो सिद्धांत तो दिए, ऐसा नहीं है कि डाल्टन सिद्धांत नहीं दिए। अगर उस सिद्धांत देना शुरू नहीं करते तो फिर कौन शुरू करता? तो कम से कम शुरू किए। तो इस आधार पर डाल्टन जो है परमाणु का पहला सिद्धांत डाल्टन ने ही दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड आए, तब उन्होंने कई सारे उनके परमाणु के सिद्धांत को सुधारा। तो क्या क्या थे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में? पहला जो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी परमाणु इतना छोटा है कि उसको हम तोड़ ही नहीं सकते। ई डाल्टन कहे थे। दूसरा क्या था? डाल्टन बोले कि परमाणु को नहीं हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा कहा था कि डाल्टन जो परमाणु सिद्धांत है वो परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग पर आधारित है। ये डाल्टन के कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो कि मैं आपको डिटेल में अगर लिंक दे दिया हूँ तो सब उसको देख लीजिएगा अच्छे से। इस वीडियो को मैं आपको ज़्यादा सिखाने ना आया हूँ, क्योंकि डाल्टन के बाद आए थे रदरफोर्ड क्या किए थे कि एक गोल जो है सोने का पत्थर रख लिए थे। उसी पत्थर पे क्या किए थे? ये अल्फा कणों की बमबारी करना शुरू कर दिए। जैसे ही अल्फा कण बमबारी कर रहे थे तो जैसे ही वो अल्फा कण परमाणु पर यानी उस गोले पर टकराया तो वो सीधे सीधे निकल गया। उनको लगा कि यार सीधे सीधे निकल गया तो कहीं ना कहीं परमाणु में खोखला जगह है। तो ये पहला सिद्धांत था। फिर उन्होंने क्या किया? दूसरा बार ट्राई किया, फिर अल्फा कण की बमबारी किए। तो जो अल्फा कण गया वो एक बाइक सीधे नहीं निकल गया, वो क्या हो गया? सीधे तो गया लेकिन वो टकरा कर इधर चला गया। तो उनको लगा कि अच्छा कुछ तो निकल गए, यानी परमाणु में खाली स्थान भी है और ठोस स्थान भी है। तो तीसरा बार क्या किए? वो परमाणु के एकदम मिडिल पॉइंट यानी सेंटर में प्रहार किए। तो जैसे ही सेंटर में प्रहार किए वो अल्फा कण जैसे ही गया वैसे टकराकर वापस आ गया। तो वो कंफर्म हो गया कि परमाणु के अंदर कुछ भाग खोखला भी है और जो सेंटर वाला जो भाग है वो कहीं ना कहीं ठोस है। और उस ठोस भाग को जो है सबसे पहले रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया। अब वो नाभिक में क्या क्या होते हैं तो आज सारे वीडियो को डिस्कशन करूंगा। तो उससे पहले जो है परमाणु की संख्या आपसे अगर कोई पूछ दे कि किसी भी तत्व में परमाणु की संख्या कितनी होती है, किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या क्या होती है, तो अक्सर जो है इस छोटी सी बात को लोग भूल जाते हैं। वीडियो में बने गए। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं तत्वों की संख्या कैसे निकाले, यानी कोई तत्व दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे तत्वों की संख्या नहीं, यहाँ तत्वों के नाम दिए। तत्वों के देखिए तत्व और यौगिकों के नाम दे दिए। क्या है ये? तत्व और यौगिकों के नाम दे दिए। देखिए तत्व किसको कहेंगे? जो सिंगल रहेगा। देखिए ये Cl है यानी क्लोरीन, तो ये तत्व हो गया। ये देखिए सिंगल है कैल्शियम, तत्व हो गए। लेकिन जब तत्व एक से अधिक होंगे तो देखिए ये यौगिक कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें अगर आपसे पूछेगा कि क्लोरीन जो है ये इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो सिंगल ना आया है तो इसमें परमाणु की संख्या एक हो जाएगी। क्या हो जाए? सिंगल। देखिए ये भी सिंगल आया है, अभी नहीं कि सी अलग है ए अलग है। ये कैल्शियम का है जिसका परमाणु संख्या 20 होता है, ये सिंगल है तो इसका परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। लेकिन अब बात फंसेगा, यहाँ पर बोलेगा H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल में पूछेगा परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो देखिए बहुत इजी तरीके से देखिए, यहाँ देखिए ऑक्सीजन में 4 है तो ये तो ऑक्सीजन 4 गो हो गया और एक ही हो गया 5 और हाइड्रोजन में 2 गो है, तब 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया ना। देखिए 4
4 1 5, अब 5 2 7, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जो परमाणु की संख्या होगी वो कितनी हो गई? 7 हो गई। बस देखिएगा, बहुत ईजी तरीका, बहुत छोटा पॉइंट, अक्सर लोग भूल जाते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीजन के 4 परमाणु, तो 1 4 हो गया, 4 और 1 5, अब 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो देखिए CaSO4 में परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। देखिएगा ध्यान से, अब इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर हम करेंगे, तो आप टेंशन काहे लेते हैं। बस वीडियो में देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें देखिए, अगर आप कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन मत होइएगा, इसको अभी छोड़ दीजिएगा। इसके जो ब्रैकेट के अंदर है, बोर्डमास का नियम क्या कहता है, जो ब्रैकेट होगा पहले उसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 4 और 1 5, अब 5 में 2 से गुना कर दीजिएगा, जितना यहाँ संख्या होगा उससे क्या कीजिएगा? गुना। तो 5 दूना 10, यहाँ देखिए कैल्शियम कै गो? 3 गो, तो 10 3 कितना? 13, यानी इसमें परमाणु की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई? 13 हो गई। इसमें देखिए पहले ब्रैकेट वाला काम कर लीजिए। देखिए यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 हो गया, 1 1 2, और 2 दूना 4, और 4 इस सिंगल है, तो 4 और 1 कितना? 5 हो गया। इसी इसमें देखिए क्लोरीन सिंगल है तो 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 गो है तो 4 और 1 5, और 5 और 1 6। तो इस आधार पर आप किसी भी तत्व का हो, चाहे वो किसी भी यौगिक का हो, परमाणु संख्या अगर आपसे पूछेगा तो आप आसानी से अब विश्वास हो गया कि आप बता सकते हैं।